महाराष्ट्र में बीजेपी का सफाया होगा, इस तरह के दावे उन सर्वे में हो रहे हैं जो अलग अलग एजेंसियों की तरफ से कराए जा रहे हैं। यानी बीजेपी सर्वे देखकर ही टेंशन में है। सर्वे ये भी बता रहे हैं कि महाविकास अघाड़ी की जीत हो रही है और इसी जीत को लेकर बीजेपी के अंदर भी अब डर दिखाई दे रहा है। वैसे भी लोकसभा चुनाव के बाद से बीजेपी और उसके सहयोगी डरे हुए दिखाई दे रहे हैं। नेता पाला बदलकर महाविकास अघाड़ी में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे नई सरकार में हिस्सेदारी मिल सके। इस सब के बीच बीजेपी के नेता भी ये बात अब खुलकर कह रहे हैं कि सत्ता हाथ से जाना तय है। चिंता इस बात की है कि कहीं पार्टी जो नंबर 1 का तमगा पिछले 2 चुनावों से जो मिला हुआ है, वो भी हाथ से इस बार फिसल ना जाए। लोकसभा चुनाव में तो ये तमगा कांग्रेस बीजेपी से पहले ही छीन चुकी है और अब कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में भी यही स्थिति बनने वाली है और इसे लेकर बीजेपी के दिग्गज नेता ने बड़ा ऐलान किया है। इसी पर हम करेंगे अपनी स्पेशल रिपोर्ट में बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। 5 साल पहले महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव साथ साथ कराए गए थे। दोनों ही जगह विधानसभा का कार्यकाल पूरा हुआ, लेकिन चुनाव आयोग ने हरियाणा में तो चुनाव का ऐलान किया, लेकिन महाराष्ट्र चुनाव के लिए इंतजार करने को कह दिया। साफ है, महाराष्ट्र को लेकर जो रिपोर्ट बीजेपी हाईकमान को मिल रही थी, उन रिपोर्ट्स ने बीजेपी को डरा दिया था, जिसके चलते महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव टाल दिया गया और दावा किया जा रहा है कि 26 नवंबर, जिस दिन महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो जाएगा, उससे पहले चुनाव आयोग राज्य का चुनाव नहीं करा पाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार को कई योजनाएं शुरू करनी है और इसके लिए उसे 10 अक्टूबर तक का समय चाहिए, जबकि चुनाव आयोग को महाराष्ट्र जैसे राज्य में चुनाव कराने के लिए कम से कम 50 दिन का समय चाहिए। ऐसे में साफ है कि महाराष्ट्र में चुनाव समय पर नहीं होंगे और इस बात के संकेत मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने पहले ही दे दिए हैं, जब एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र में चुनाव समय पर नहीं हुए तो इस पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए। वैसे कहा तो यह भी जा रहा है कि चुनाव आयोग की तरफ से तैयारियां शुरू हो गई हैं, बस केंद्र से हरी झंडी मिलने का इंतजार है। वैसे भी विपक्षी दल चुनाव आयोग पर यह सवाल तो उठाते रहे हैं कि वो केंद्र के इशारे पर काम करता है, जबकि उसे निष्पक्ष होना चाहिए। और इस सब के बीच बीजेपी के एक दिग्गज नेता सत्यपाल मलिक ने अपनी ही पार्टी की हार को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया, या कहें कि भविष्यवाणी कर दी है। अब सत्यपाल मलिक अपने बयानों के लिए हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। हर बार कुछ ऐसा बयान देते हैं जो बीजेपी की नींद उड़ा देती है, और ऐसा ही बयान उन्होंने एक बार फिर दे दिया है। उन्होंने कह दिया कि महाराष्ट्र में बीजेपी का सफाया होगा। महाराष्ट्र में पहले ही बीजेपी की सांसें फूल रही हैं। एनडीए गठबंधन की बढ़ती मजबूती बीजेपी को परेशान कर रही है। ऐसे में अब पार्टी के दिग्गज नेता ने ही ऐलान कर दिया कि बीजेपी महाराष्ट्र से साफ हो जाएगी, और इससे तो बीजेपी की टेंशन और भी ज्यादा बढ़ गई है। क्या कुछ बोले सत्यपाल मलिक, सुन लेते हैं। देश से भी होगा तो इनको हराइए, एक के मुकाबले एक उम्मीदवार खड़ा करिए। क्या महाराष्ट्र में बहुत झटका नहीं, सफाया हो जाएगा। और उद्धव जी की भूमिका कितनी अहम रहेगी ऐसा आपको लगता है? सबसे महत्वपूर्ण सर, उद्धव जी की भूमिका अहम रहेगी क्या इस सफाया करने में? सत्यपाल मलिक ने अपने बयान से बीजेपी को करारा झटका दे दिया, लेकिन सत्यपाल मलिक ने सिर्फ अपने बयान से झटका नहीं दिया, बल्कि एक बड़ा ऐलान और कर दिया। और मलिक के इस ऐलान के बाद से अब माना जा रहा है कि बीजेपी को सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, बल्कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में भी नुकसान होगा। दरअसल जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने पहुंचे थे। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि आगामी महाराष्ट्र चुनाव में वो विपक्षी महाविकास अघाड़ी के लिए प्रचार करेंगे। अब सत्यपाल मलिक के इस ऐलान को बीजेपी के लिए दोहरा झटका माना जा रहा है। देश से भी होगा तो इनको हराइए, एक के मुकाबले एक उम्मीदवार खड़ा करिए। क्या महाराष्ट्र में बहुत झटका नहीं, सफाया हो जाएगा। और उद्धव जी की भूमिका कितनी अहम रहेगी ऐसा आपको लगता है? सबसे महत्वपूर्ण। सर, उद्धव जी की भूमिका अहम रहेगी क्या इस सफाया करने में? तो मलिक ने भरोसा जताया है कि आगामी विधानसभा चुनावों में एनडीए की जीत तय है। उन्होंने दावा किया कि विधानसभा चुनावों में सत्तारूढ़ बीजेपी का सफाया हो जाएगा। उन्होंने एनडीए सहयोगियों शिवसेना यूबीटी, कांग्रेस और शरद पवार के एनसीपी एसपी
को एकजुट रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि अगर ये एकजुट रहते हैं और मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी और उसके सहयोगियों के लिए महाराष्ट्र में चुनाव जीतने की कोई भी संभावना नहीं। अब ये चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि सत्यपाल मलिक बीजेपी के दिग्गज नेता हैं। हालांकि लंबे समय से वो बीजेपी आलाकमान की नीतियों पर सवाल उठाते रहे हैं, वो खुलकर अपनी बात रखते रहे हैं, लेकिन इस बार उनके बयानों की चर्चा इसलिए है क्योंकि इस तरह बीजेपी में होते हुए विपक्षी गठबंधन को जब समर्थन करेंगे तो इसका संदेश आम जनता में बहुत गलत जाएगा, और जिस बात से बीजेपी ज्यादा परेशान है। वहीं राजनीति के जानकार तो ये भी दावा कर रहे हैं कि बहुत ही सोच समझकर एक अच्छी रणनीति के तहत सही समय पर उद्धव ठाकरे और सत्यपाल मलिक की मुलाकात हुई है। इस एक मुलाकात से विपक्ष 3 राज्यों को साधने की कोशिश करेगी, यानी इस एक मुलाकात का असर 3 राज्यों पर पड़ेगा और विपक्ष को फायदा पहुंच सकता है। तो अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस मुलाकात की टाइमिंग की चर्चा क्यों हो रही है, क्या है इस मुलाकात के मायने, क्यों ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। तो सत्यपाल मलिक की ये मुलाकात 3 राज्यों पर इसलिए असर डालेगी क्योंकि मलिक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रह चुके हैं। जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म करने में सत्यपाल मलिक ने ही अहम भूमिका निभाई थी और अभी जम्मू कश्मीर में ही चुनाव चल रहे हैं। एक चरण की वोटिंग हो चुकी है, दूसरे की होने वाली है। ऐसे में मतदान के बीच में ऐसे नेता का बीजेपी पर हमला बोलना, जो पार्टी नेता है, पूर्व राज्यपाल भी रहा है, वो घाटी में बीजेपी को नुकसान जरूर पहुंचाएगा। अब ये तो हुई एक राज्य की बात, यानी जम्मू कश्मीर की बात। अब बात दूसरे चुनावी राज्य हरियाणा की कर लेते हैं। दरअसल सत्यपाल मलिक हरियाणा और पंजाब की राजनीति में ही एक्टिव रहते हैं। जाट समुदाय से आते हैं, किसानों के नेता माने जाते हैं और हरियाणा में किसान और जाट दोनों ही बीजेपी से नाराज बताए जा रहे हैं। ऐसे में हरियाणा में मतदान होने से पहले सत्यपाल मलिक की यह मुलाकात बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती है, ऐसा जानकार दावा कर रहे हैं। और तीसरा राज्य है महाराष्ट्र, जहां पर तो उन्होंने खुले तौर पर एमबीए को समर्थन करने का ऐलान कर दिया, उद्धव ठाकरे से मुलाकात भी कर ली और इस मुलाकात की खबर ने ही बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी थी। और इसके बाद जब मुलाकात हुई, मुलाकात के बाद मलिक ने जो भविष्यवाणी की उसने तो बीजेपी को और परेशान कर लिया। इसलिए कहा जा रहा है कि विपक्ष ने इस मीटिंग के सहारे से 3 राज्यों को साधने की कोशिश की है और बहुत सोच समझकर सही टाइमिंग पर यह मुलाकात की है, क्योंकि विपक्ष से ज्यादा पार्टी के नेता के बयानों का असर जनता पर पड़ता है। ये बात विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों जानते हैं। इसलिए जब सत्यपाल मलिक बीजेपी पर आरोप लगाएंगे, विपक्ष के साथ खड़े होकर आरोप लगाएंगे, तो जनता उस पर आसानी से भरोसा कर लेगी। लोकसभा चुनाव के नतीजों से तो पहले ही बीजेपी की हालत खराब है। ऐसे में अब अपने ही नेता ने जब महाराष्ट्र में बीजेपी के सफाया होने की भविष्यवाणी कर दी है तो बीजेपी के पसीने छूट गए हैं। अब इसी बात से बीजेपी टेंशन में आ गई है। हालांकि राजनीति के जानकार ये भी दावा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी अब सत्यपाल मलिक को मनाने की कोशिशों में भी जुट गई है। उसकी कोशिश है कि सत्यपाल मलिक जो है एमबीए की तरफ ना जाएं, लेकिन सत्यपाल मलिक ने तो खुले तौर पर ऐलान कर दिया है कि वो जो है एमबीए का ही समर्थन करेंगे, उद्धव ठाकरे का समर्थन करेंगे। तो अब देखना होगा कि बीजेपी इस नई मुसीबत से कैसे निकल पाती है और क्या जो है सत्यपाल मलिक का एमबीए में जाना बीजेपी को नुकसान पहुंचा पाएगा, एमबीए को फायदा पहुंचा पाएगा। ये तो खैर चुनाव के नतीजों में साफ हो ही जाएगा। तो इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।